यार जब आपने नीट का एग्जामिनेशन दिया था या फिर एक सपना पाला था कि मुझे एमबीबीएस करना है और मैं एमबीबीएस करके एक डॉक्टर बनूंगा, एक स्पेशलिस्ट बनूंगा और एक पेशेंट का जो दर्द है उसको मिटा सकूंगा, लेकिन होता यह है कि आपने प्रिपरेशन करी, मेहनत पूरी करी, लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि आपका जो क्वालिफाइंग नंबर था, जिसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना था या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलना था, उस हिसाब से आपका बजट नहीं रहा। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हिसाब का बजट नहीं है, या फिर बजट है तो गाइडेंस नहीं है कि कैसे मिल सकता है। ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अब आपके पास प्रोसेस क्या है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अगर आपका स्कोर 164 प्लस है, अगर आपका स्कोर 164 प्लस है, मतलब आप नीट क्वालिफाइड हो और आपको टेक्निकली एडमिशन मिलेगा, लेकिन क्योंकि सीट्स कम होती हैं इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस स्टूडेंट्स को नहीं मिलते हैं। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ ये चेक करनी है कि क्या आपके पास कोई स्पेशल कोटा है, क्या आपके पास कोई स्पेशल कोटा है। क्योंकि अगर आपके पास कोई स्पेशल कोटा है तो यूजुअली कभी कभी स्टूडेंट्स को इवन 5 लाख रैंक पे भी कॉलेजेस मिल जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या जादू है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई है उसमें कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको इवन 5 लाख रैंक पे भी कॉलेजेस मिले हैं ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके पास कोई स्पेशल कोटा होता है। स्पेशल कोटास कौन से होते हैं, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, डिफेंस कोटा। मम्मी पापा देश की सेवा में आर्मी में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कोटा बना के रखा है जिससे उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चे एडमिशन ले सके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन अब वो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास स्पेशल कोटा नहीं है, तो अब हम क्या करें, हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर ड्रॉप ले लूँ क्या, सर एक साल और मेहनत करूँगा, अच्छे नंबर लेके आऊँगा और फिर क्या करूँगा, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लूँगा और अपने मम्मी पापा का पैसा बचा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि सर प्राइवेट लाइक तो हमारे पास पैसा नहीं है। अब प्राइवेट के लिए स्टूडेंट्स क्यों परेशान होते हैं, एक बार डिस्कशन करता हूँ छोटा सा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इंडिया में अगर आपको एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेज में तो नीट तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, नीट तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, कंपलसरी है। मैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात करूं तो 164 का आपका स्कोर होना चाहिए, 164 प्लस होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 164 तो होना ही चाहिए। अब प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ सीट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एनआरआई सीट्स। एनआरआई सीट्स में यूजुअली फीस ज़्यादा लगती है। अगर एक एग्जांपल लूं तो ये समझ लीजिए 1 CR प्लस आपकी फीस आएगी, 1 CR आपकी प्लस फीस आएगी। अब मैंने यहाँ पे ये डिस्कस नहीं किया कौन से स्टेट की बात कर रहा हूँ, किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन लगभग ऑन एन एवरेज अगर बात करूँ तो लगभग 1 CR की आपकी फीस आएगी एनआरआई कोटे से। अगर आप एनआरआई कोटे का बजट देख के रखते हैं, अगर आपके पास बजट है तो आप एनआरआई कोटे के थ्रू इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और अपना जो सपना है एमबीबीएस करने का वो भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब वो स्टूडेंट्स होंगे जो ये बोल रहे हैं सर इतना बजट तो मेरे पास है नहीं, बनना मुझे डॉक्टर ही है, तो अब मैं क्या करूं। चलो तो डिस्कस करते हैं। अब देखो, दो ऑप्शंस आपके पास ऑल्टरनेटिव हैं, एक तो है बीडीएस और आयुष। अब अगर मैं बीडीएस और आयुष की बात करूं तो यहां पे एवरेज फीस आपकी लगभग लगती है 15 लाख। ठीक है, बीडीएस और आयुष की एवरेज फीस बात कर रहा हूं प्राइवेट कॉलेज की, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑब्वियस सी बात है मुश्किल है आपको मिलना, सीट्स ही नहीं है। प्राइवेट की फीस लगभग 15 लाख है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि भाई बीडीएस करना है, एमबीबीएस नहीं हो रहा है, तो फिर तो आप वहां पे जाइए। लेकिन मैंने जैसे कि स्टार्ट किया था, सपना तो मेरा डॉक्टर बनने का है ही, करना मुझे एमबीबीएस ही है। गवर्नमेंट लाइक नंबर नहीं आया है, प्राइवेट लाइक पैसा नहीं है, एनआरआई कोटे जितना अमाउंट नहीं है हमारे पेरेंट्स के पास, मैं पेरेंट्स को इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करवा सकता। तो अब आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है
जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपको 20 लाख से 30 लाख के बजट में मिल जाते हैं। अब बोलोगे सर ये क्या जादू है, 20 अभी आप बोल रहे हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेंगे और अब आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। पहले बोल रहे हो फीस कम लगेगी, फीस ज़्यादा लगेगी, अब बोल रहे हो फीस कम लगेगी। समझाता हूँ। अब होगा क्या, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंडिया के नहीं है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो गए जैसे रशिया हुआ, इटली हुआ। देखो मैं वहीं की बात कर रहा हूँ जहाँ पे फीस लगभग 20 से 30 लाख है, इसके ऊपर भी लगती है। अगर आप यूएस, कनाडा, यूके जाना चाहते हो तो फिर तो आप 1 CR का बजट मान के रखो, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास आ गए जैसे रशिया हुआ, इटली हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम अभी 2 पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। जब आप यहाँ पे जाते हो अपनी एजुकेशन लेने, तो एक सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है। मैं अगेन जो भी फ्यूचर डॉक्टर से मेरी रिक्वेस्ट उनसे कि यार इसका कोई इलाज ढूंढो। अब क्या होता है ना, जब आप इन कंट्रीज़ में जाते हो तो एक सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाई एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो होती हैं या नहीं। अब ये एनएमसी की गाइडलाइंस क्या होती हैं, ये तो हमने कुछ सुना ही नहीं। हमें तो बताया गया था कि नीट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना और आपको एडमिशन मिल जाएगा। एनएमसी ये बोलती है कि अगर आप अब्रॉड से अपनी एजुकेशन पूरी करते हो MBBS की, तो जब इंडिया आना है तो हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन इंडिया में आप लाइसेंस ले सकते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंटली सुन लेना, इंडिया में अगर आके डॉक्टर बनना है अब्रॉड से तो एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो होना सख्त ज़रूरी है। अगर नहीं हुई तो आपकी वो डिग्री सिर्फ एक पेपर रह जाएगी जिसका यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हो, डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो ये कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया हुआ, इटली हुआ, और भी ऑप्शंस हैं। अगेन जैसे मैंने बोला मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो और आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा 20 से 30 लाख आता है एवरेज। इससे ऊपर भी जाता है, इससे कम भी जाता है। मैं एक राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ। कुछ कंट्रीज़ दूर होती हैं, कुछ कंट्रीज़ पास होती हैं, लेकिन ऑप्शंस आपके पास रह जाते हैं। और कुछ कंट्रीज़ में इवन स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल रहती हैं, कुछ कंट्रीज़ में इवन स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप देखना चाह रहे हो कि सर मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री जा रहा हूँ, वहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो अगेन आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे भी स्कॉलरशिप अवेलेबल हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट को मिल जाए, कंपलसरी नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप तो स्कॉलरशिप दिलवा दीजिए। कंपलसरी नहीं है, लिमिटेड स्कॉलरशिप होती है, लिमिटेड फंड होता है। अगर वो रहता है तो मिलता है, नहीं रहता तो नहीं मिलता। अब अगर आप जानना चाहते हो कि सर अब्रॉड से क्या सही ऑप्शन रहेगा, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या सही ऑप्शन है, मेरे लाइक कौन सा ऑप्शन है, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं वो सोच रहे होंगे कि मैं तो डॉक्टर बनाना चाहता था लेकिन अब ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहे, तो आप सर बता दीजिए कि सही ऑप्शंस क्या हो सकते हैं हमारे लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप जाइए, हमारा नीचे एक फॉर्म दिया गया है MBBS अब्रॉड का, उसको जाके फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो क्या सही ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है 1-to-1 हम करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो डिस्कशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होता है, ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता है, जिसमें जो आपके डाउट्स रहते हैं, जो सवाल होते हैं कि क्या यहाँ पे वहाँ, क्या यहाँ पे ऐसा होता है, क्या वहाँ पे वैसा होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.